Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for class 11th and 12th students क्योंकि guys मैं आपके साथ इंग्लिश का टर्म 1 सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ. So आप सबको पता है कुछ दिन पहले CBSE ने रिवाइज्ड सिलेबस दिया था, ठीक है, और बताया था कि टर्म 1 में क्या क्या आएगा, टर्म 2 में क्या क्या आएगा. तो चलो अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट का दोनों क्लासेस के लिए मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा. तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए, और इस वीडियो में मैं सिर्फ टर्म 1 डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आपका मेन टारगेट अभी टर्म 1 है. फिर जब टर्म 1 हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बना के दोनों क्लासेस के लिए मैं आपका टर्म 2 भी डिस्कस कर दूंगा. तो शुरू करते हैं. तो क्लास 12 सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 आपके एग्जाम की. दिस इज योर टर्म 1 एग्जाम. और यहां पर अगर हम देखें तीन सेक्शन, पेपर में तीन सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. ठीक है, सेक्शन ए की बात करूं तो ये आपका टोटली एमसीक्यूज रहने वाला है. बेसिकली टर्म 1 पूरा का पूरा एमसीक्यूज रहने वाला है, सिर्फ राइटिंग सेक्शन को छोड़ के, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक सो एमसीक्यूज बन सकते हैं. बट अभी जब सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट अभी हम पहले सेक्शन ए की बात करते हैं. सेक्शन ए में दो पैसेजेस आएंगे और पैसेजेस के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे. पहला पैसेज होगा अनसीन पैसेज. ये अनसीन पैसेज है लाइक फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी. ठीक है, ये ऐसे पैसेजेस हैं जो आपने जनरली पहले भी करे हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक. ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सबको करना आता है आपको. ठीक है, बट इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, तो थोड़ा सा अब ये करना इजी हो जाएगा. और ये वाला पैसेज आएगा 8 मार्क्स का, 8 नंबर का पैसेज आने वाला है. फिर एक और पैसेज आएगा बच्चे, वो होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज. केस बेस्ड में क्या होता है, केस स्टडी दी होती है, कुछ डेटा होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, कोई पाई चार्ट बना हो सकता है, कोई बार ग्राफ बना हो सकता है. चिंता मत करो, टर्म 1 की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दी आपकी. लास्ट लेसन जो चैप्टर है मैंने टर्म 1 के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वैसे 12th का सारा सिलेबस कवर्ड है, बट मैं अब हर चैप्टर टर्म 1 के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना. सो ये वाला भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा. और केस बेस्ड पैसेज 6 नंबर का आएगा, मतलब टोटल 8 + 6 मेक्स योर 14 मार्क्स. सो रिमेंबर क्लास 12 रीडिंग सेक्शन इन टर्म 1 विल बी योर 14 मार्क्स. Then we move to your writing section. So writing section is very easy this time, only 8 marks. Otherwise the main weightage of the marks used to be carried by the writing section only in every year. But this time in term 1 the writing section is just 8 marks. और writing section में क्या है, notice writing will come या एडवर्टाइजमेंट राइटिंग विल कम. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है इसमें चॉइस आएगी, बट आप दोनों प्रिपेयर करना. हमें जो जो चीजें सिलेबस में लिखी हैं सब प्रिपेयर करनी है. सो नोटिस राइटिंग 3 मार्क्स का होगा, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग 5 मार्क्स की होगी. दोनों चीजें मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. उसके बाद 5 नंबर का आएगा लॉन्ग राइटिंग टास्क. इसमें आपको दो चॉइसेस आएंगी, बट प्रिपेयर दोनों करने हैं बिकॉज अभी चॉइसेस स्पेसिफाई नहीं की गई हैं, तो हमें तो प्रिपेयर करके जाना है. बहुत आसान हो गया, पहले फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, इतना कुछ आता था, बट अब यहां पे सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एन एडिटर. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं. ठीक है, आपको अगर ये सब चीजें पढ़नी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग. सो ये आने वाला है 5 नंबर का. या तो 5 नंबर का लेटर टू द एडिटर आ सकता है या आर्टिकल राइटिंग आ सकती है. तो क्लास 12 8 नंबर की होती है आपकी सेक्शन बी. और सेक्शन सी तो पूरी की पूरी आपके एमसीक्यू ही रहने वाली है. सेक्शन सी में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब आपने क्या सीखा चैप्टर से, थीम क्या है चैप्टर की, थीम क्या है पोएम की, इन सब चीजों पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं. एनालिसिस मतलब आपने चैप्टर से क्या एनालाइज किया. ठीक है, और बाकी जैसे आपके रेगुलर एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर के बीच में से, स्टोरी से रिलेटेड, वो तो आ ही सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेमिंगो बुक से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं. लास्ट लेसन आ रहा है, लॉ स्प्रिंग आ रहा है, डीप वाटर आ रहा है. ठीक है, सो लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है वो तो मैंने आपका टर्म 1 के हिसाब से भी पढ़ा दिया, और इन सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो ये 3 चैप्टर्स आपके फ्लेमिंगो से आएंगे. और अगर मैं पोइट्री की बात करूं तो 3 पोएम्स आ रही हैं, माई मदर एट 60 से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और कीपिंग क्वाइट. तो 3 चैप्टर फ्लेमिंगो से, 3 पोएम्स फ्लेमिंगो की. सो गाइस प्लीज इंग्लिश को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो.
ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, दैट इज ओके, बट इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ऑलरेडी काफी मैं कवर भी कर चुका हूं। उसके बाद विस्टा से सिर्फ 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, थर्ड लेवल और एनिमी, ठीक है। सो कितने मार्क्स की हो गई आपकी, अगर मैं बात करूं लिटरेचर, तो वो है आपकी 7 + 11 18 मार्क्स, 18 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आएगी, और आपका आ गया टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 का पेपर आएगा। बाकी 10 मार्क्स का आपको स्कूल इवैल्यूएट करेगा आपके स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पे। तो असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल इज ऑफ 10 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का टर्म बना गया। अभी हमें 50 मार्क्स पे फोकस करना है। 10 मार्क्स तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, वो तो आपके स्कूल के टीचर आपको इस पे मार्क्स देंगे। बट जो टारगेट है वो है ये 40 नंबर की इंग्लिश में 40 में से 40 लाने। देखो 32 तो आप आराम से ला सकते हो एमसीक्यूज में। जो 8 नंबर राइटिंग सेक्शन के बच्चे, राइटिंग सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट राइटिंग सेक्शन में आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो आराम से अगर इंग्लिश में 40 में से 40 आ गए टर्म 1 में, तो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में टोटल अच्छी परसेंटेज लाने के लिए। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस फॉर टर्म 1। अब मैं आपको 11th क्लास का सिलेबस बताऊंगा, बट उससे पहले क्लास 12 स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोडिजी करके स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, जरूर उसमें एनरोल कर दो, क्योंकि अगर आप उसमें एनरोल करोगे तो आपके पास चांस है आईपैड जीतने का, मैकबुक जीतने का, एप्पल का आईफोन 12 जीतने का, और इवन यू कैन गेट योर फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। सो बहुत अमेजिंग टेस्ट है, एक बार इस टेस्ट के बारे में जान लो और एनरोल कर दो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज, अनअकैडमी प्रोडिजी का टेस्ट होगा 14 से 15 अगस्त को, ठीक है। मैं आपको पूरा स्केड्यूल बता देता हूं। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेईई, नीट, और अगर आप ड्रॉपर भी हो तो भी आप इस टेस्ट में अपीयर कर सकते हो। और जो स्कॉलरशिप पूल है वो 11 करोड़ का है, और एक डेली प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज चलेंगी जिसमें हर दिन एक लकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर आप उस लकी विनर में आ जाते हो तो आप आईपैड भी जीतोगे। तो ये आपका टोटल स्केड्यूल है, ठीक है। आप किसी भी स्लैब में लाई करते हो, अगर ड्रॉपर हो, जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या 10th में हो, जेईई के लिए प्रिपेयर करो, 11th में हो, ठीक है, मतलब आप तो बेसिकली 11 12 के ही स्टूडेंट्स हो, तो आप इनमें से किसी भी अगर स्लैब में लाए करते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये सब के लिए बच्चे डेट्स हैं और ये सब के लिए टाइम है। तो लाइव टेस्ट होगा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट टोटली लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। सारे बच्चे जो एक स्लैब में होंगे वो एक ही टाइम पे टेस्ट देंगे घर पे बैठ के, ठीक है। सो दिस इज द स्केड्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप रैंक होल्ड करते हो, मतलब अगर आप टॉप 2 में आते हो तो अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फीस। जब भी आप कॉलेज जाओगे, 11th में हो तो 2 इयर्स के बाद, 12th में हो तो नेक्स्ट ईयर, तो अनअकैडमी आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फीस को भी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। सो इफ यू आर डिजर्विंग, यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको फर्स्ट ईयर की कॉलेज फीस आपकी स्पॉन्सर हो जाएगी। और उसके अलावा और भी अमेजिंग प्राइजेस है। अगर आप इस टेस्ट में टॉप 100 में रैंक होल्ड करते हो तो देखो मैकबुक है टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद एप्पल आईफोन 12 है 11 to 15 रैंक के लिए, आईपैड है 15 to 20 रैंक के लिए, Amazon Echo Dot है फॉर 21 to 50 रैंक के लिए, और 51 to 100 रैंक के लिए है Amazon वाउचर, ठीक है। सो 11 12 के दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करता हूं स्कॉलरशिप स्लैब की, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अनअकैडमी पर अपने कंपटीशन एग्जाम्स की, तो अगर आप इसमें रैंक होल्ड करते हो तो आपको फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी अगर आपकी रैंक 1 to 10 है। अगर 11 to 50 है तो उसी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 75% ऑफ, 51 to 100 पे आपको 50% ऑफ, और 101 to 1000 पे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो आपने कैसे एनरोल करना है, यूजिंग माई कोड HS19 कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका लिंक गिवन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और ये कुछ बच्चे हैं जो लास्ट ईयर प्रोडिजीज थे तो आप भी इनमें इंक्लूड कर सकते हो। तो बच्चे जरूर एनरोल करना। देखो टेस्ट टोटली फ्री है, टेस्ट इज टोटली फ्री, आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना है, टोटली फ्री टेस्ट है, और इतने एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसमें एनरोल करें। सो यूज माय कोड HS19, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और एनरोल इन दिस टेस्ट। और एक और चीज, अगर आप IIT JEE की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज ही ले लो, 31 जुलाई, आज ही इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि कल से 1 अगस्त से प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोडिजी।
इसमें एनरोल कर देना। अब मैं 11th क्लास आपका इंग्लिश का टर्म 1 का सिलेबस डिस्कस करता हूं। सो क्लास 11th अगर मैं आपके टर्म 1 की सिलेबस की बात करूं तो आपका जो सेक्शन ए है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है जो 13 मार्क्स का है। तो दो पैसेज आने वाले हैं। फर्स्ट वाला पैसेज आपका अनसीन पैसेज है जो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है, मतलब जैसे पैसेजेस आपने ऑलरेडी करे हैं 9th में 10th में वैसे ही पैसेज होंगे, 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे और एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा। और जो सेकंड पैसेज है वो फैक्चुअल पैसेज है। लास्ट ईयर 10th में भी आपका फैक्चुअल बेस्ड पैसेज आया था, ये वैसा ही पैसेज आने वाला है जिसमें कोई केस स्टडी दी होगी, कोई आपको पाई चार्ट दिया होगा, कोई बार ग्राफ दिया होगा, कुछ डेटा दिया होगा। तो ये वाला पैसेज 5 मार्क्स का आएगा और फर्स्ट वाला पैसेज 8 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 13 मार्क्स का आपका सेक्शन है आने वाला है। आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। तो राइटिंग सेक्शन आ रहा है आपका टोटल कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, और ग्रामर आ रही है 4 मार्क्स की। तो सबसे पहले बात करता हूं राइटिंग सेक्शन में। शॉर्ट राइटिंग टास्क में 3 मार्क्स का आएगा नोटिस राइटिंग। ठीक है, 3 मार्क्स का नोटिस राइटिंग आएगा। हाँ, राइटिंग सेक्शन में एमसीक्यूज नहीं आ सकते, बाकी जब आपका सैम्पल पेपर आएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा, पर राइटिंग सेक्शन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स आएंगे, टोटल 5 मार्क्स की। चिंता मत करो, इन सबकी वीडियोस मैं बना चुका हूं और सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेंशन की कोई भी बात नहीं है, सब चीजें कवर हो चुकी हैं और मैं दोबारा से टर्म 1 की प्रिपरेशन करवाऊंगा क्लास 11th आपको। वीडियोज विल बी वेरी रेगुलर फ्रॉम योर 1 अगस्त। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना। सो 5 नंबर का आपका बिजनेस ऑफिशियल लेटर है, 3 नंबर का आपका नोटिस राइटिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर आएगी 4 मार्क्स की। ग्रामर इज वेरी इजी, जस्ट 4 मार्क्स और वही चीजें जो 10th में करके आए हो। डिटर्मिनर्स है, टेंसेस है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है और इजी हो गया बच्चे, इस पे एमसीक्यूज हैं। टेंसेस पे एमसीक्यूज हैं, डिटर्मिनर्स पे एमसीक्यूज है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पे भी एमसीक्यूज हैं। तो ग्रामर इज वेरी इजी। तो सेक्शन बी हो गई 12 मार्क्स की, सेक्शन ई थी 13 मार्क्स की, सेक्शन बी आ गई 12 मार्क्स की। अब आगे बात करते हैं लिटरेचर, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स की। लिटरेचर में आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टोरी, क्या एनालाइज किया आपने चैप्टर से, क्या थीम थी चैप्टर की, पोएम की, उन सब बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं हॉर्नबिल की। सो हॉर्नबिल बुक में क्या आने वाला है, ये सारे चैप्टर्स बच्चे मैंने कवर भी करे हुए हैं और मैं दोबारा से टर्म 1 के हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज करवाऊंगा। सो हॉर्नबिल बुक में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आ रहा है, फोटोग्राफ आ रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई आ रहा है, डिस्कवरिंग द टट आ रहा है, लेबर्नम टॉप आ रहा है, लैंडस्केप ऑफ द सोल आ रहा है। इन सब चैप्टर्स की अगर आपको चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो ये हॉर्नबिल बुक आएगी 9 मार्क्स की, 9 एमसीक्यूज आएंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं स्नैपशॉट्स बुक की। इसमें आ रहा है समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस और रंगाज मैरिज। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं और इस पे 6 एमसीक्यूज आएंगे। तो 9 + 6 15 मार्क्स की आपकी हो गई लिटरेचर। सो टोटल 40 मार्क्स आपका हो गया टर्म 1। बट टर्म 1 में आपका ये तो 40 मार्क्स का वो एग्जाम हो गया। टोटल टर्म 1 तो 50 नंबर का है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स भी है 10 मार्क्स का, तो टोटल ये 50 मार्क्स का हो गया। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, 1 अगस्त से क्लास 11th आपके लिए भी, क्लास 12th आपके लिए भी मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊंगा इंग्लिश की, सो दैट हम सब मिलके टर्म 1 को क्रैक करें। और अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो टोटली फ्री टेस्ट है, उसमें भी एनरोल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिर्फ आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा HS19। सो पुट दिस कोड एंड enroll in an academy prodigy as well. Thank you guys, have a nice day.